कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे और आपको इस स्थान पर लेकर आया। फिर एक बार यहाँ पर वचन को बांटने का प्रभु ने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं कल कुछ कारणवश आपके मध्य में नहीं आ सका। इस 2025 के वर्ष में बहुत सारे जिम्मेदारियों को परमेश्वर ने कांधों पर रखा है और मत्ती 11:29 में लिखा हुआ है कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयत्न करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कल मैं एक जगह पर बहुत अधिक व्यस्त था जिस कारण मैं आपके बीच में नहीं आ सका। परंतु मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इतने वर्षों तक तूने मुझे इतना अनुग्रह दिया, मुझ पर इतनी कृपा को रखा कि मैं दिन प्रतिदिन इस यूट्यूब के चैनल पर आकर लोगों तक तेरे संदेश को पहुँचाता रहा। तो मेरे लिए मार्गों को तैयार कर, और मैं प्रभु से प्रार्थना किया कि मैं अपने लोगों से रोज़ मुलाकात कर सकूं, रोज़ उनके मध्य में जाकर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सकूं। इसके लिए मुझे सामर्थ्य दे। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं सेवा ही कर रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अगर मैं कल यहाँ नहीं आ पाया तो मैं किसी और स्थान पर सेवा कर रहा था। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। उसने जो वायदा मुझसे किया था कि 2024 में तू मेरे साथ बैठना और 2025 में मैं तेरे लिए द्वारों को खोलूँगा, परमेश्वर की महानता का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सचमुच बड़े द्वारों को खोल रहा है और प्रभु अपनी सेवकाई के लिए मुझे लेकर जा रहा है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे यह मौका दिया, इसलिए भी मैं उसका गुणानुवाद करता हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से एक नए विषय को हमने सीखना आरंभ किया है, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। और हमने इसके दो ही संदेशों को सुना है, 2 ही बाइबल स्टडी हमारी हुई है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके द्वारा लोगों के जीवन में काम किया है। और मैं विश्वास करता हूँ यह अध्ययन हमारे जीवन को बदल कर रख देगा। आमीन। वो बहुत सारे लोग जिनका ये हमेशा प्रश्न रहता है कि कितना प्रतीक्षा करें, है ना। भाई अनिल कान जो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोगों ने साथ में बहुत सेवा की है, उनका एक बहुत सुंदर गीत है, कब तक खुदा मेरे कब तक खुदा मेरे कब तक। बहुत सुंदर गज़ल है, बहुत सुंदर गीत है प्रभु का, आप सुनिएगा ज़रूर, यूट्यूब में आपको मिलेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु कब तक हम तेरी प्रतीक्षा करें। कई लोगों का ये प्रश्न होता है परमेश्वर से, कब तक प्रभु, इतना ऐसा हो गया, इतने वर्ष हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो जब हम प्रतीक्षा करते हैं तो कैसे हम विजय को प्राप्त करते हैं। प्रतीक्षा करना अर्थात परमेश्वर पर ठहरे रहना, संसार पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, संसार के लोगों पर नहीं, परंतु जब धर्मी यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसी विषय में परमेश्वर हमको इन दिनों में सिखा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, आज भी कुछ बातें प्रभु हमारे मध्य में लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, उसकी स्तुति करें, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 22 और उसके 17 से लेकर 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता नहीं, नीति वचन, आई एम सो सॉरी। The book of Proverbs chapter 22 and verses 17 to 23। नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 17 से लेकर के तो हम लोग 23 वचनों को पढ़ेंगे, 17 से 23। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग उन वचनों को निकाल लें। वचन में लिखा है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। आमीन। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। हालेलुया। जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, गंभीरता से पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन सुंदर और अद्भुत वचनों के लिए। प्रिय, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य का वचन है, और इस सत्य के वचन पर चलने की मुझे और आपको आज्ञा दी गई है। हालेलुया।
22 अध्याय के 17 वचन में कहता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन। हालेलुया। तो पास्टर साहब, ये कान लगाकर वचन सुनना क्या होता है? कान लगाकर वचन सुनना यानी संसार की सारी बातों को परे रखकर, पीछे छोड़कर अपने कानों को परमेश्वर की ओर गंभीरता से लगाना, अपने कानों को परमेश्वर के वचनों की ओर गंभीरता से लगाना, और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हालेलुया। क्योंकि जब ज्ञान और बुद्धिमानी की बातों की ओर अर्थात परमेश्वर के वचन की ओर आप अपने कानों को और अपने मन को लगाते हैं, तो कान से उतरने वाली बातें जो गंभीरता से आप ग्रहण करते हैं, वो आपके मन को जकड़ लेती है या पकड़ लेती है। हालेलुया। और इसीलिए यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की, परमेश्वर के वचन की यह पुस्तक तेरे मन से, तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने देना। ये तब बनी रहेगी अंदर जब आप कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुनो और ज्ञान की बातों को, परमेश्वर की ओर से आए हुए ज्ञान की बातों की ओर मन लगाओ। हालेलुया। यदि तू उसको अपने मन में रखे, हाँ, अब ये जो वचन है ना, 18 वचन, इसको अंडरलाइन कर ले। यदि, मैं भी अपने बाइबल में कर लेता हूँ, आप भी कीजिएगा, क्योंकि मेरे भी इस बाइबल में ये अंडरलाइन नहीं है, तो मैं भी इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वह सब तेरे मुंह से निकला भी करे। हालेलुया। अब एक भीड़ कलीसिया में ऐसी है जो वचन को पढ़ती है और पढ़ते रहती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। वचन को लगातार पढ़ते रहते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और एक भीड़ ऐसी है जो वचन को पढ़ती है और उसको मन में रखती है, पर अंगीकार नहीं करती। लेकिन परमेश्वर का वचन दोनों बातों को करने की यहाँ पर आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? यदि तू उसको, अर्थात परमेश्वर के वचनों को और ज्ञान की बातों को, नंबर 1 अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। हो सकता है तो तू उसका अंगीकार करे, ऐसा नहीं लिखा है। वो सब बातें, अर्थात परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की ज्ञान की बातें जो तेरे मन में तू ग्रहण करता है, वो तेरे मुंह से अंगीकार भी करना है। हालेलुया। आप वचन ग्रहण करते हैं और नकारात्मक बातों को अंगीकार करते हैं। आप वचन ग्रहण करते हैं कि कड़वाहट से दूर रहो, लेकिन आप अंगीकार कड़वाहट का करते हैं। परमेश्वर का सेवक सिखाता है तो दूसरों के पीछे उसकी चुगली न करना। इस वचन को आप ग्रहण करते हैं, आप दूसरों के पीठ पीछे उसकी बुराई करते घूमते हैं, लेकिन उसका फल आपको यही भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कल ही मैं अपने हाउस चर्च में बता रहा था कि नम्रता और दीनता के द्वारा ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका घमंड, आपका पैसा, ये कुछ समय तक रहेगा प्रभु के लोगों, आपकी अकड़, आपका अभिमान, लेकिन जब आपका धन निकल जाएगा, आपके रिश्ते, आपके मित्र खत्म हो जाएंगे, और जब आपके रिश्ते और आपके मित्र खत्म हो जाएंगे तो आप निराशा की ओर ढकेल दिए जाओगे। हालेलुया। इसीलिए बुद्धि और ज्ञान की बातें तू केवल अपने मन में नहीं रखना, लेकिन उसका अपने मुख से अंगीकार करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। मैंने आज ये बातें इसीलिए तुझे बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। या यहोवा पर हो। कई बार परमेश्वर के सेवक हमको वचन को बताते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, हमारा शरीर प्रभु के मंदिर में होता है, और हमारे इधर कुछ अलग कैलकुलेशंस चलते रहते हैं। ऐसा करने से भी आप परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता। बेटर है अगर आपका मन कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप उठकर अपने घर जाइए, या जिस विषय में सोच रहे उधर जाकर उसको सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के सेवक वचन बांट रहे और आपका मन कहीं और है, तो आप उस व्यक्ति की नहीं, उस मनुष्य की नहीं, परंतु परमेश्वर का आप अनादर कर रहे। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। मैंने आज ये बातें तुझे इसलिए बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। आमीन। क्योंकि जब वचन आपके यहाँ बने रहेंगे और अंगीकार होंगे तो आपका भरोसा परमेश्वर में बढ़ता जाएगा। आमीन।
मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। मैं बहुत दिन से पास्टर अमित तेरे लिए इस वचन को लिख कर रखा हूँ। हज़ारों हज़ारों साल से मैंने इसको लिखा हूँ। तेरे चुने हुए समय पर मैंने तुझे इन वचनों को दिया है, लेकिन क्या तू इसे पढ़ता है? क्या तू इस वचन को गंभीरता से ग्रहण करता है क्या? कि बस पढ़ना है और सुनना है इसलिए पढ़ रहा है, सुन रहा है, या सच में तू मुझसे प्रेम करके इन वचनों को सीखने के द्वारा मेरे मार्गों पर चल रहा है? हालेलुया। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश, जब परमेश्वर का वचन उसकी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए होता है। हालेलुया। उसकी महिमा तो पत्थर और पेड़ पौधे और समुद्र की लहरें और हवा और सब कुछ इस पृथ्वी में जो कुछ है वो उसकी महिमा कर लेगा अगर आप नहीं भी करेंगे। लेकिन ये वचन कहता है, बहुत दिन से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। हालेलुया। आपको और मुझे इन ज्ञान की बातों को, जिसको परमेश्वर ने लिखा है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है और मुझे और आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये ज्ञान की बातें मेरे और आपके हित के लिए लिखी हुई है। हालेलुया। कि मैं तुझे सत्य के वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। देखिए, सत्य का वचन रहेगा तो सत्य का उत्तर देंगे, अगर बोल वचन रहेगा तो आप बोल वचन दोगे। हालेलुया। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज व्हाट यू विल रिसीव, जो आप अंदर लोगे वही बाहर आएगा। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा है, मैं तुझे सत्य के वचनों से इसलिए निश्चित करा रहा हूं कि जो भी तुझे किसी भी काम में लगाए तो तू उसको वचन के आधार पर उत्तर दे सके। आमीन। तो उसको बोल वचन नहीं देने का, क्रोध नहीं करने का, पर अगर वचन तेरे यहाँ रहेगा और तू उसे अंगीकार करना जानता है तो परमेश्वर सटीक समय पर आपके लोगों के सामने अपने वचनों को आपके मुख से बाहर निकालेगा। हालेलुया। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर ले। और न दीन जन को कचहरी में पीसना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह लेगा। लिखित में दिया है। आमीन। अपने मार्गों को जांचे, अपने मार्गों को चेक करे, क्योंकि ये हमेशा स्मरण रखना, यहोवा की आंखें धर्मी पर लगातार बनी रहती हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपकी और मेरी सहायता और मदद की है, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले समय में जिस वचन को आज हमारे मध्य में लेकर आया उसके द्वारा मैं और आप आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। सो लेट अस क्लोज आवर आइज। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और आने वाले जो वचन परमेश्वर जिसके द्वारा आज मुझे और आपको आशीष देने जा रहा है, क्यों ना हम उन वचनों के लिए अपना समर्पण परमेश्वर से करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई। हम धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के लिए, क्योंकि इन वचनों के द्वारा तूने हमसे सीधी बातचीत की। इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य हमको भरने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आने वाला वचन हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण ठहर सके, ऐसी नम्र विनती हम यीशु नासरी के नाम से तुझसे करते हैं पिता। प्रभु, आगे के समय को, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को हम तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे, सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का यीशु नासरी के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। कल मैं नहीं जुड़ पाया, इसलिए फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो जिस विषय को हम सीख रहे हैं, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। आमीन। प्रतीक्षा करना हमको विजय को दिलाता है। आमीन। और कल मैंने आपको कहा था कि आज हम 2025 इस वर्ष में प्रवेश कर सके, इसका एकमात्र कारण ये है कि परमेश्वर की दया के कारण हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। क्योंकि उसकी दया हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन नई होती चली जाती है।
हालेलुया। और मुझे और आपको इस गीत को गाने की ज़रूरत है, जिसमें गीत का लिखने वाला लिखता है, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। आमीन। ये मेरी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा धर्मी के जीवन पर दिन प्रतिदिन नहीं होती चली जाती है। हालेलुया। कई बार ना तो शत्रु हमारे जीवन के नाश का कारण होता है, ना तो परमेश्वर तो हो ही नहीं सकता, परंतु कई बार हम जाने अनजाने में परमेश्वर पर दोष मढ़ देते हैं, कई बार हम शत्रु को दोषी ठहराते हैं। बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट डिसोबीडियंस कॉजेज डिले इन आवर लाइफ्स। आमीन। कई बार हमारी अनाज्ञाकारिता, आज्ञा का न मानना हमारे जीवन में आशीष को प्राप्त करने में देरी को लेकर आता है। हम स्वयं उसका कारण होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ी आसानी से परमेश्वर या शैतान पर बड़ी चालाकी से उसका दोष मढ़ देते हैं। नेवर डाउट गॉड, नेवर आस्क व्हाई टू गॉड। आमीन। बिकॉज परमेश्वर हमारे जीवन को हमसे भली भांति जानता है। आमीन। देखिए, मेरी जो अनाज्ञाकारिता होती है वो मेरे जीवन में आशीष को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए देरी को लेकर आती है, लेकिन उसकी जो दया होती है ना, वो हमको हमारे जीवन में नाश होने से बचा लेती है। हालेलुया। और उसका जो अनुग्रह होता है वो हमको कभी नकारता नहीं है, बल्कि बाइबल तो कहती है उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। हालेलुया। फिर एक बार बताता हूँ, अनाज्ञाकारिता जो होती है वो हमारे जीवन में आशीष को लाने में देरी उत्पन्न करती है, लेकिन परमेश्वर की दया है जो हमें नाश होने से बचा लेती है, और उसका अनुग्रह जो होता है वो हमें देने से कभी वो मना नहीं करता है। हालेलुया। My disobedience caused my delay, but his mercy prevented my destruction. But the most powerful is his grace won't let me be denied. Hallelujah. फिर से एक बार बताता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, और आप इस बात पर बड़ी गहराई से अध्ययन करना। My disobedience caused my delay. डिसोबीडियंस को कैपिटल में लिख लो, डिले को कैपिटल में लिख लो, हिज मर्सी कैपिटल में, हिज मर्सी प्रिवेंटेड माय डिस्ट्रक्शन, उसकी दया मुझे नाश होने से बचा लेती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका अनुग्रह मुझे कभी भी डिनाय नहीं करता, मुझे कभी नकारता नहीं है, बल्कि उसका अनुग्रह दिन प्रतिदिन धर्मी के जीवन पर नया होता चला जाता है, और उसका अनुग्रह ही है जो मुझे हर हालात में स्वीकार करता है, क्योंकि वचन कहता है His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for you. Hallelujah. Amen. यहाँ परमेश्वर इस अध्ययन में यहोशू से, जोशुआ से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये इजरायली लोग बहुत हठीले हैं, मैंने इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर यहाँ तक देखा है, ये बहुत हठीले हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। आई नो दैट दे आर वेरी रूड पीपल, आई नो दैट दे आर वेरी डिसोबीडियंट पीपल। ये मेरे विरोध में भी समय आने पर बात करते हैं, जब मैं इनके लिए आश्चर्य कर्मों को करता हूं तो ये प्रभु प्रभु कहते हैं, हमारा पिता हमारा यहोवा परमेश्वर कहते हैं, बट जब इनकी इच्छा के अनुसार मैं कार्य नहीं करता तो ये मेरे विरोध में भी बातें करते हैं। यहोशू, ये सारी बातों को मैं जानता हूं कि ये हठीले हैं, ये कठोर हृदय के लोग हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, मेरे विरोध में बातें करते हैं, बट स्टिल I am going to give you the promised land। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी मैं तुझे और इन लोगों को उस वाचा की भूमि में लेके जाऊंगा जिसका वायदा मैंने तेरे पूर्वजों से किया था। Why? Because
even when you and I don't deserve it, and even when you did not earn it, या तब जब आप किसी बात को प्राप्त करने के योग्य नहीं भी हो, या आप उस बात को प्राप्त करने में आपका कोई योगदान भी ना हो, God is so faithful to all his promises that he will fulfill it for sure, beloved people of God. Hallelujah. यहोशू से परमेश्वर कहता है, मैं जानता हूं रे ये बहुत हटीले लोग हैं, मैं इनको बहुत वर्षों से देखता आया हूं यहोशू, मैं जानता हूं तेरे लोग, ये इजराइल की प्रजा जो मेरे लोग कहलाते हैं, ये बहुत हटीले और कठोर हृदय के हैं, ये मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करते। जब मैं इनकी इच्छा के अनुसार इनकी प्रार्थनाओं का उत्तरों को पूर्ण नहीं करता तो ये मेरे विरोध में भी बातें करते हैं, ये मेरी उपस्थिति से दूर भी हो जाते हैं, ये गलत कामों में भी लग जाते हैं। उसके बावजूद जो वायदे मैंने तेरे पूर्वजों से किए थे, जो वायदे मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से किए थे, उन वायदों को मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। जबकि even though you don't deserve it, even though you did not earn it, but still I will fulfill the promise because I am faithful God. Hallelujah. फिर भी मैं उस हर एक वाचा को, उस हर एक शपथ को जो मैंने तेरे पूर्वजों से खाई थी, वो मैं इजराइलियों के जीवन में पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं और मैं अपनी वाचा से कभी नहीं बदलता। हालेलुया। आज हो सकता है आपने कई बार परमेश्वर के मार्गों से आप भटक गए हो सकता है आप कुछ गलत कामों में, गलत पापों में पड़े हुए हो सकता है कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिलने के कारण आपके हृदय कठोर हो गए हो प्रभु के प्रति। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, भले ही तुम इस योग्य नहीं कि मैं उन वायदों को तुम्हारे जीवन में पूर्ण करूं, भले ही तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे लिए जिसके बदले में मैं तुम्हें आशीष दूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस हर एक वाचा को धर्मी के जीवन में पूर्ण करूंगा जिसका वायदा मैंने तुम्हारे पूर्वजों से किया है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। आमीन। वो इसलिए आपके जीवन में उसके हर एक वायदे को पूर्ण करेगा क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो सच्चा परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और इन सब से बढ़कर ये उसका वायदा है कि ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है, अपने स्थानों पर आप आमीन कहे। आमीन। हो सकता है आज शत्रु, शैतान या लूसीफर जो है वो आपके पीछे वर्ष के आपके फेलियर्स को शायद आपको स्मरण दिला रहा हो। 2024 में जो घटिया, जिन कमियों से होकर आप गुजरे, जिन तूफानों का आपने सामना किया, जिन परिस्थितियों से आप होकर गुजरे, जिस सागर की गहराई से और जिस अग्नि से होकर आप गुजरे हैं, हो सकता है इस 2025 के पहले वर्ष, इस वर्ष के पहले महीने में शायद शत्रु आपको उन पुरानी बातों को स्मरण दिला रहा हो सकता है आज शैतान आपको बीते वर्ष की भयानक परिस्थितियों को याद दिलाकर कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो। बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलीवर्ड पीपल ऑफ गॉड दैट गॉड इज गोइंग टू ब्लेस ईच वन ऑफ यू इन दिस ब्लेसेड ईयर ऑफ 2025। हालेलुया। मैं आज आपसे वायदा करता हूं प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में कि 2025 वर्ष आपके बीते सारे वर्षों से अधिक आशीषों को लेकर आपके जीवन में आया है। हालेलुया। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। The beloved people of God, I want to tell you that you are going to receive mighty miracles in this year of 2025. आप इस 2025 वर्ष में अद्भुत चमत्कारों को परमेश्वर से के द्वारा देखने जा रहे हो। हालेलुया। आपको और मुझे एक ही काम करना है, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। Nobody is perfect in this world. I know हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम पाप करते, गुनाह करते, हमसे सोच में, विचारों में, कर्मों में गलतियां होती है, पाप होते हैं, लेकिन कोशिश करें जितना संभव हो सकता है आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। और जब आप एक आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर आपको दूसरी आज्ञा का पालन करने में स्वयं सहायता और मदद करेगा। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। आमीन। शायद आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे
कि ये कैसे संभव है कि परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा, ये कैसे संभव है प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि मैं तो उसके आशीष को प्राप्त करने के योग्य हूँ ही नहीं। तो भैया, मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया उसके आशीष को पाने योग्य तो इज़राइल भी नहीं था। आमीन। हारून कालेब और यहोशू, ये दो ही लोग थे जो उसने जो वायदा पहले किया था वाचा की भूमि के पास पहुंचने के बाद, वहां से लेकर तो यहाँ तक आने वाले जीवित दो ही व्यक्ति थे, एक यहोशू था, एक कालेब था। और अगर परमेश्वर इज़राइल के हठीले और कठोर हृदय के लोगों का आज्ञा न मानने के बावजूद भी अगर परमेश्वर उनके जीवन में अपने वायदों को पूर्ण कर सकता है, तो क्या वह आपके जीवन में नहीं करेगा? खातरी से करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग नकारात्मक सोचते हैं, मैंने क्या किया, मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं अरे आप बहुत कुछ करने के योग्य हैं। हालेलुया। अगर आप ये बोलते हैं पुलपिट पर खड़े होकर या कहीं पर भी खड़े होकर किसी से बातचीत करते समय, मैं गधा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी सराहना करें, तो आप अपना नहीं अपने परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। हालेलुया। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज ग्रेटर इज ही that is in me than he that is in the world. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है, और जो आपके और मेरे अंदर है वो आत्मा आपको और मुझे लेकर आगे बढ़ना भली भांति जानता है। हालेलुया। कई लोगों को मैंने कहते मैं कैसे आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ भैया, मैं आशीष प्राप्त करने के योग्य हूँ ही नहीं। वेल, you have to remind yourself here. God says to Joshua, I will do it because I promised it to your ancestors. हालेलुया। मैं तेरे जीवन में इस आशीष को लेकर आऊंगा, मैं तुझे उस वाचा की भूमि में प्रवेश कराऊंगा, बिकॉज नंबर 1 आई प्रॉमिस्ड इट टू योर एंसेस्टर्स, क्योंकि मैंने इसका वायदा तेरे पूर्वजों से किया है, एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन द नेम ऑफ इजराइलिट्स ऑन दैट लैंड। हालेलुया। और मैंने पहले ही उस वाचा की भूमि पर मेरे लोगों का अर्थात इजराइलियों का नाम लिख दिया है। हालेलुया। और एक बार जहां पर आपका नाम लिख दिया जाता है, परमेश्वर जब आपके नाम को एक बार किसी स्थान के लिए नियुक्त करता है, किसी स्थान पर लिख देता है, उस स्थान से कोई भी आपको हटा नहीं सकता। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि जिस आशीष को प्राप्त करने के योग्य हम नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर हमको आशीषित क्यों करता है? आज मुझसे बहुत गलतियां हुई है, मुझसे बहुत पाप हुए, मुझसे बहुत सारे गुनाह हुए, हम सबों से हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम आशीषित क्यों हैं? उसके बावजूद भी जिस योग्य हम नहीं है, उन योग्यता से बढ़कर हम आशीषों में क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही इस स्थान पर, जिस स्थान पर आज मैं और आप है, आपका और मेरा नाम लिख दिया था प्रभु के लोगों। हालेलुया। आमीन। मनुष्य आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोशिश करेगा, शत्रु आपको कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपका नाम लिख दिया है, उस स्थान से आपको ना अधोलोक की, ना दिखने वाली और न ही न दिखने वाली कोई भी ताकत आपको उस स्थान से अलग नहीं कर सकती है। हालेलुया। जो आपका है, जो परमेश्वर ने जिस बात का वायदा आपसे और मुझसे किया है, उस आशीष को धर्मी ग्रहण करके ही रहेगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। हालेलुया। मुझे लगता है शायद आप में से जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को ये वचन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आमीन। कई बार हम वचन को सिर्फ सुनते रहते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताता हूं, जिस स्थान पर आपका नाम लिख दिया गया है, उस स्थान से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। वो स्थान, वो व्यक्ति, वो वस्तु आपके जीवन से कोई भी नहीं छीन सकता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता मदद करे। ओके, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल मैं आपको उदाहरण दूंगा,
है ना। और ये सत्य घटना का उदाहरण है, ये सत्य घटना पर आधारित है, ताकि आप इस गहराई को समझ सके कि परमेश्वर अपने वायदे का कितना पक्का परमेश्वर है। जिस स्थान पर वो आपके नाम को एक बार लिख दे, उस स्थान से आपको कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। अनगिनत उदाहरण है, अनुभव के द्वारा मैं आपको अपने जीवन से इस बात को प्रमाणित कर सकता हूं कि ऐसे कई स्थान जहां पर मेरे नाम को नियुक्त किया गया, शहर के और सिटी लीडरशिप के और बड़े बड़े स्थानों से आए हुए लोगों ने उस स्थान से मुझे हटाने के लिए सर्वोत्तम प्रयत्न किए, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने मेरे नाम को स्थान पर लिख कर रखा था, किसी माई के लाल की इस पृथ्वी पर और ना ही उन न दिखने वाली अंधकार की ताकतों में से किसी की हिम्मत हुई कि मुझे उस स्थान से हटा सके। समय आने पर परमेश्वर सटीक समय पर मुझे उस स्थान पर खड़ा किया। हालेलुया। मैं आपको कल इस विषय में गवाही दूंगा और प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो वचनों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि इन वचनों के द्वारा और भी लोग आशीषित हो सके। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले जो दिन है प्रभु, जो ये वर्ष है प्रभु, उसमें प्रभु जी जिन वचनों को हम सुनने सीखने और समझने जा रहे हैं, उस पर हम चलने वाले बन सके। इस योग्य हमें बना परमेश्वर पिता। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे प्रभु जी। हम आज सीखे प्रभु कि जो वायदा तू करता है तू उससे कभी मुकरता नहीं है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, तू झूठा नहीं है राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे का संपूर्ण समय तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे प्रभु। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कम से कम एक व्यक्ति को इस नए वर्ष में रोज़ सुसमाचार सुनाए, अपने जीवन की गवाही को बांटे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम कल मिलेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।